आज अपने को उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो दो पहिया वाहन पर 4 साल से कम के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी। 40 से अधिक की रफ्तार पर लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना। सरकार ने जारी किया अधिसूचना। तो दो पहिया वाहन पर सवार 4 साल से कम आयु के बच्चे के लिए अब क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस अनिवार्य हो गया है। सड़क पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून में जरूरी संशोधन किया है। उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू खत्म हुआ, सभी आयोजनों की छूट। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही सभी सामाजिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक आदि पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसके अलावा राज्य में सभी आंगनवाड़ी केंद्र 1 मार्च से खुलेंगे। इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। बुधवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने नई एसओपी जारी की है। इसके तहत अब कोविड-19 कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण आदि पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। दुनिया को अलविदा कह गए डिस्को किंग बप्पी लाहिरी। तो 70-80 के दशक में अपने डिस्को बीट पर लोगों को थिरकने पर मजबूर करने वाले गायक संगीतकार बप्पी लाहिरी का मंगलवार देर रात निधन हो गया। नेट के नतीजे कल तक। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 के नतीजे 17 या 18 फरवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना में कहा कि परिणाम जांचने के लिए आवेदन संख्या, जन्म तिथि और पासवर्ड के साथ तैयार रहना होगा। चुनाव निपटे तो फिर बढ़ने लगे केस। तो राज्य में चुनाव निपटते ही एक बार फिर कोविड केस की संख्या बढ़ने लगी है। 2 दिन बाद फिर बढ़े केस। जून में थर्ड वेव के बाद हाल के दिनों में रोज आने वाले पॉजिटिव केस का सिलसिला कम होने लगा था। 14 फरवरी को पोलिंग के दिन मात्र 53 केस दर्ज किए गए थे। जनवरी की थर्ड वेव शुरू होने के बाद यह संख्या सबसे कम थी, लेकिन 15 फरवरी को केस की संख्या बढ़कर 83 हो गई और वेडनेसडे को 147 केस सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना के 271 नए मामले सामने आए, जबकि 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 147, हरिद्वार में 24, चमोली में 23, नैनीताल में 22, पौड़ी में 13, रुद्रप्रयाग में 11, अल्मोड़ा में 9, उधमसिंह नगर में 9, बागेश्वर में 4, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 3, चंपावत में 2, उत्तरकाशी में 1 संदिग्ध मिला। 4 मरीजों की मौत हुई है। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में 2, एम्स ऋषिकेश में 1 और सेना अस्पताल देहरादून में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। 1 मार्च से खुलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। आंगनवाड़ी केंद्र 1 मार्च 2022 से खुलेंगे। उत्तराखंड में कर्फ्यू खत्म, शादी समारोह को पूरी छूट मिल गई है। बॉर्डर पर जांच अनिवार्य नहीं। तो सचिव आपदा प्रबंधन ऐसे गुरुगेसन ने कहा कि राज्य के बॉर्डर पर कोविड जांच की व्यवस्था को बहुत पहले ही समाप्त किया जा चुका है। बॉर्डर पर न जांच अनिवार्य है और न ही पॉजिटिव आने के बाद किसी को वापस भी नहीं भेजा जा सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना जांच के संदर्भ में जिला प्रशासन अपने स्तर से भी निर्णय ले सकते हैं। धरना प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक रोक। तो सरकार की ओर से विवाह और अन्य समारोह पूरी क्षमता के साथ आयोजित करने की छूट के बावजूद अभी राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी। साथ ही धरना प्रदर्शन की इजाज़त भी नहीं होगी। एसओपी के अनुसार राजनीतिक रैलियां और धरना प्रदर्शन पर राज्य में 28 फरवरी तक रोक रहेगी। अजीत डोभाल के घर में घुसने की कोशिश कर रहे शख्स को पकड़ा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में घुसने की कोशिश कर रहे एक शख्स को पुलिस ने बुधवार को पकड़ लिया। उसकी पहचान बेंगलुरु निवासी 39 वर्षीय शांतनु रेड्डी के रूप में हुई है। घटना के वक्त डोभाल घर पर ही मौजूद थे। उन्हें Z+ सुरक्षा प्राप्त है।
पिता ने मासूम बीमार बेटे को डुबोकर मार डाला। तो किच्छा से खबर आई है, 3.5 साल के बेटे की बीमारी से परेशान होकर कर्ज में डूबे एक पिता ने मासूम को नहर में डुबोकर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने थाने में मासूम बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने बुधवार को मासूम का शव यूपी के बहेड़ी क्षेत्र से बरामद करने के बाद पिता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। सिडकुल में हुई भर्तियों की एसआईटी जांच करवाएं। तो हाईकोर्ट ने बुधवार को 2016 में सिडकुल पंतनगर में 40 पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से की गई नियुक्तियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को 3 माह के भीतर एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच पूरी कराने के निर्देश देते हुए याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। उत्तराखंड के अंतिम आंकड़े आए, 65.37% मतदान। तो उत्तराखंड विधानसभा के लिए हुई मतदान का प्रतिशत 0.27% सुधरकर 65.37% हो गया। निर्वाचन आयोग की ओर से बुधवार को अंतिम आंकड़े जारी किए गए। पहाड़ों को तोड़ने के लिए बारूद पर प्रतिबंध। तो केंद्र सरकार ने हिमालय पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए बारूद के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। सरकार पहाड़ों में राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्रिज व टनल निर्माण में उच्च क्षमता बारूद से विस्फोट नहीं करेगी। इसके स्थान पर न्याय संगत तकनीक विकसित अपनाकर पहाड़ों पर बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा। निपटा मतदान, अब होंगे जनता के काम। तो जिले में जनता से सीधे जुड़े विभागों में अटके कामकाज में गुरुवार से तेजी आएगी। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अब इस जिम्मेदारी से फ्री हो गए हैं। बुधवार को सरकारी छुट्टी के चलते उन्हें आराम करने का मौका मिल गया। ऐसे में गुरुवार से सरकारी विभागों में कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। खासकर तहसीलों, नगर निकायों में और प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट नहीं लगने, आरटीओ के डीएल आदि का काम अटकने के चलते लोग परेशान थे। आरटीओ में कल से बनेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो यदि आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रवार से आरटीओ प्रशासन डीएल के नए स्लॉट खोलने जा रहा है। वही खबर है ये विकासनगर से कुल्हाल बॉर्डर पर जबरन कोरोना जांच से सवाल। तो भले प्रशासन के बाहर से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग के आदेश हों, लेकिन कुल्हाल बॉर्डर पर यात्रियों की जबरन कोरोना जांच को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। आलम है कि सरकारी बसों समेत अन्य वाहनों को रोककर कोरोना की 2 डोज लगाने वाले समेत सभी को कोरोना जाँच के लिए कहा जा रहा है। इससे यात्रियों में रोष है। आचार संहिताओं में योजनाएं और नौकरियां फंसी। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते अरबों रुपए के विकास कार्य फिलहाल थम गए हैं। 900 भर्ती, 1432 चयनित शिक्षकों का सत्यापन अटका। तो उत्तराखंड में आचार संहिता के चलते विभिन्न विभागों में कई संवर्गों के लगभग 900 पदों पर फिलहाल भर्तियां अटक गई हैं। वहीं चयनित 1432 सहायक अध्यापक यानी एलटी के दस्तावेजों का सत्यापन थम गया है। इससे इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। विभिन्न विभागों ने उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग में कनिष्ठ सहायक लेखाकार, अनुदेशन व्यवस्थापक, मनोवैज्ञानिक, विधि सहायक, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला सहायक के भर्ती प्रस्ताव भेजे थे। आईटीआई, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, महिला कल्याण, पर्यटन, पुलिस, कारागार, राज्य संपत्ति आदि विभागों की लगभग 900 भर्तियों का यह प्रस्ताव है। राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से आयोग इन पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाया है। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि शिक्षा विभाग में 1432 चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन भी इस वजह से नहीं हो पाया। वन विभाग में 316 फॉरेस्टरों का फिजिकल टेस्ट भी इस वजह से शुरू नहीं हो पाया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि भर्ती के 4 से 5 प्रस्तावों को लेकर प्रक्रिया जारी है। इनमें कुल 135 पद शामिल हैं। आचार संहिता के बाद भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जिला सहकारी बैंकों का भर्ती रिजल्ट भी लटका हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 3500 भर्तियां अटकी हुई हैं। 30% छात्रों को टैबलेट का पैसा तक नहीं मिला है।
पीसीएसजे की परीक्षा के लिए 177 आवेदन अयोग्य। तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2021 के लिए 177 कम उम्र वाले युवाओं ने भी आवेदन किया है। पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा से पहले आवेदन पत्रों की जांच के बाद यह बात सामने आई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सभी 177 अल्पवयस्कों को अयोग्य घोषित कर उनके एप्लीकेशन नंबर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ रायपुर देहरादून में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी शिक्षकों की संविदा पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए पैनल तैयार किया जा रहा है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो देहरादून olf.kvs की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आवेदन पत्र मिल जाएगा। आवेदन पत्र को भर करके ईमेल किया जा सकता है। ईमेल की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो 24 फरवरी तक अभ्यर्थी पीआरटी या टीजीटी, पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उनको 7 मार्च को ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा और उसी समय यहाँ पर साक्षात्कार की तिथि और जो समय है वो यहाँ पर बताया जाएगा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थियों के लिए इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो 6 फरवरी को हुई थी एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षा। 1629 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। आज शाम तक बैक पेपर के फॉर्म भर सकेंगे विद्यार्थी। तो हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वे छात्र छात्राएँ एक दिन पहले तक भी बैक पेपर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इसकी जिनकी परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है, इससे अब तक फॉर्म नहीं भरने वाले छात्र छात्राओं को बैक पेपर देने का अवसर मिल सकेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 15/2021 द्वारा विज्ञापित महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 मार्च 2022 रविवार को उत्तराखंड राज्य के विभिन्न नगरों में किया जाना है। उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जो है वो 13 मार्च 2022 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से एडमिट कार्ड प्रेषित नहीं किए जाएंगे। तो समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है वो 27 मार्च रविवार को होना है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा को लेकर के किया गया है। तो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एग्ज़ाम 2021। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 9 फरवरी 2022 को घोषित किया गया था। तो जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए अभिलेखों का सत्यापन करना है। इसके लिए चेकलिस्ट जो है वो यूकेपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर दी गई है और यहाँ से अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ से जो चेकलिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर करके डाक के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम से हरिद्वार के कार्यालय में 8 मार्च 2022 तक जमा कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में 62 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनपीसीआईएल में अवसर तो 42 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी जल्द करें आवेदन। तो 816 पदों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी है रोजगार के मौके। तो उत्तराखंड नदी सेवा चयन आयोग में मत्स्य विभाग में समूह गौ के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट मिंट सचिवीय सहायक के 15 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनएचपीसी लिमिटेड में 133 पदों पर जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में 92 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये पद इंटरव्यू के द्वारा भरे जाएंगे। वहीं IUAC में 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में 10 पदों पर पीजीटी व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
उधारी के डॉक्टर चला रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर। तो शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शुमार दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। देहरादून की बस न मिलने पर पैसेंजर का हंगामा। तो यात्रियों का आक्रोश देख कर्मचारी दरवाज़ा बंद कर दफ्तर से बाहर निकले। रात्रि 8 बजे के बाद उत्तर प्रदेश की अधिकांश बसें बाईपास से निकल रही हैं। उत्तराखंड में चढ़ने लगा मौसम का पारा। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और चटक धूप खिलने से पारा चढ़ने लगा है। हालांकि सुबह शाम अब भी ठिठुरन बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम सामान्य बना रह सकता है। अधिकतम तापमान में इजाफा और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहने के आसार हैं। प्रदेश में मंगलवार को मैदानी इलाकों में चटक धूप और ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। बद्रीनाथ में बर्फ के अंदर दबे हैं कई मकान। तो हिंदुओं के आस्था के केंद्र श्री बद्रीनाथ धाम में शीतकालीन के दौरान भारी बर्फबारी हुई है। धाम में बर्फ से कई भवन अभी भी दबे हुए हैं। वही खबर है हरिद्वार से 10 फर्जी वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी की गई। गंग नहर में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद। तो गंग नहर में डूबकर लापता हुए सहारनपुर निवासी 2 युवकों के शव बुधवार को बरामद कर लिए गए। टिहरी झील घूमने आई महिलाओं का पर्स उड़ाया। तो टिहरी झील घूमने आई 2 महिलाओं का पर्स चोरी कर फरार होने वाले 2 युवकों को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ही बोराड़ी से दबोच लिया। झांसा देकर बनाई युवक की अश्लील वीडियो। तो एक युवती ने झांसा देकर पहले युवक से दोस्ती की, फिर वीडियो कॉल के जरिए उसकी अश्लील वीडियो बनाई। अब युवती इसके जरिए युवक को ब्लैकमेल कर रही है। अब व्हाट्सएप कॉल से कुछ अनजान फ़ोन आ रहे हैं जो युवक से रुपयों की मांग कर रहे हैं। ऋषिकेश से खबर आई है आवास विकास कॉलोनी में गुलदार की आमद दहशत। तो आवास विकास कॉलोनी में एक गुलदार की आमद से हड़कंप मच गया। टावर वाली गली में गुलदार एक घर के बाहर बैठा हुआ नजर आया। रूल तोड़ा तो होगा ई चालान। तो ट्रैफिक रूल तोड़ने और डॉक्यूमेंटेशन पूरे न होने पर परिवहन विभाग चालान आपके घर पहुंचा देगा। परिवहन विभाग की टीम टैब के माध्यम से चालान कर अपलोड कर रही है। यही नहीं, जिन व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे उन वाहन स्वामियों पर भी आरटीओ कार्रवाई तेज कर रहा है। शूटिंग देखने का दिखा क्रेज। तो बॉलीवुड फिल्म निर्देशक अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। शूटिंग खत्म कर मुंबई लौटे अक्षय कुमार। तो पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहे मशहूर सिने अभिनेता अक्षय कुमार बुधवार को शूटिंग खत्म करने के बाद मुंबई के लिए लौट गए। डिजिटल राशन कार्ड का रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा दर्ज। डिजिटल राशन कार्ड का QR कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने में दिक्कत हो रही है। हाई कोर्ट राजेश सूर्य हत्याकांड की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश। तो हाई कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट पेश करने के लिए 16 मार्च तक का समय दिया है। अवैध निर्माण मामले में सुनवाई 28 फरवरी को। तो हाई कोर्ट ने बुधवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हो रहे अवैध निर्माण के मामले में दायर 2 अलग अलग जनहित याचिका पर सुनवाई की। हरीश रावत ने पुलिसकर्मियों से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं लाल कुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत बुधवार दोपहर अचानक लाल कुआं कोतवाली पहुंचे। उन्होंने यहां पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर उनसे पोस्टल बैलेट के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। UPCL में पुरानी ACP का आदेश लागू। तो UPCL में पुरानी ACP का आदेश लागू हो गया है। उत्तराखंड में 53 सीटों पर मतदान में पुरुषों से आगे रही महिलाएं। देहरादून में खाद्य सामग्री की फैक्ट्रियों पर छापे सैंपल लिए। तो लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार को फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने कई बड़ी खाद्य निर्माण इकाइयों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसमें कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए जो जांच के लिए सरकारी लैब भेजे गए हैं। दून में नई बिजली दरों पर जन सुनवाई 2 मार्च को होगी। उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। धर्मपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में ज़्यादा मतदान हुआ।
ईवीएम की फोटो डालने पर कांग्रेसियों पर मुकदमा, लेकिन भाजपा वाले बचे। तो वोट डालते वक्त ईवीएम को फोटो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर के नोडल अधिकारियों की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमों में दोहरा रवैया नजर आया। ईवीएम को लेकर के कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय की तरफ से पोस्टें डाली गई। मुकदमे केवल 3 कांग्रेसियों और एक निर्दलीय के खिलाफ दर्ज हुआ। अभिनेत्री रोशनी वालिया ने ओली की वादियों में उठाया बर्फ का आनंद। संत रविदास जयंती पर भजन कीर्तन लंगर लगे। तो दून में श्रद्धापूर्वक मनाई गई संत रविदास की जयंती। खाई में गिरी कार, चालक ने कूदकर बचाई जान। तो मसूरी के क्लाउड एंड के पास सवारी छोड़कर वापस लौटते समय एक टैक्सी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को दी श्रद्धांजलि। तो देश की सुरक्षा की खातिर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को उनकी 3री पुण्यतिथि पर बुधवार को सीएम हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत कई जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में आयुष यूजी की काउंसलिंग 20 फरवरी से। तो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ कॉलेजों में यूजी पाठ्यक्रम में दाखिले का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। राज्य में आयुष यूजी की काउंसलिंग 20 फरवरी से शुरू होने जा रही है। एमडी एमएस के लिए 18 फरवरी से काउंसलिंग शुरू हो रही है। खटीमा में फायरिंग और जाम के मामले में 90 लोगों पर केस दर्ज किया गया। कांग्रेस जीती तो मिलेगा 500 में सिलेंडर, शर्तें लागू। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट की अपनी राय। 6 माह में बन जाएगा रानी पोखरी पुल। तो पुल निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 1618.55 लाख रुपए जारी हुए हैं। विंटर ट्रैकिंग के लिए सबसे खूबसूरत है क्वारी पास। ट्रैकिंग के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए क्वारी पास खूबसूरत ट्रैक है। चमोली जिले में 13 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर पर्यटन ट्रैकिंग का रोमांच सफर कर सकते हैं। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर सबसे ज़्यादा, चौबट्टा खाल पर सबसे कम मतदान हुआ। 9 जिलों में मतदान बढ़ा, 4 में घटा। तो इस बार भी महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले। प्रदेश की जनता हरीश रावत को घर बैठाएगी तो मुख्यमंत्री। तो भाजपा ने भी किया तंज, जनता की नहीं कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे हरीश रावत। वहीं कांग्रेस की घोषणाएं कैसे होंगी पूरी, हरीश बोले मैं लूंगा गारंटी। वही खबर है पिथौरागढ़ से निजी अंग काटकर पति को मौत के घाट उतारा। तो दिगांस गांव में एक महिला ने अपने पति का निजी अंग काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार महिला का आरोप है कि वह रोज की प्रताड़ना से तंग आ गई थी। राजस्व पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 19 मार्च को हो सकता है पूर्णागिरि मेला। तो होली के बाद होने वाले मां पूर्णागिरि धाम के सरकारी मेले के 19 मार्च से शुरू होने की संभावना है। केदारनाथ में 8, बद्रीनाथ में 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। रवि की चमक से जीती टीम इंडिया 4 वर्षों में विंडीज पर 9वीं जीत। तो पहले टी20 में रोहित की टीम 7 गेंद शेष रहते 6 विकेट से विजयी हुई। पूरन का अर्धशतक नाकाम रहा। शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय चुनौती खत्म। तो पहली रेस ही पूरी नहीं कर पाए आरिफ। 1 हफ्ते में गड्ढा मुक्त करें राजधानी की सड़कें। मार्च से चलेगी जनता और उज्जैन एक्सप्रेस। तो देहरादून उज्जैन और देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस मार्च से फिर रोजाना दौड़ने लगी। कोहरे के कारण इन दोनों ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। रेलवे अधिकारियों की माने तो देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन 1 मार्च से, देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस का संचालन 2 मार्च से होगा। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो 112 नंबर डायल कर तीर्थ यात्रियों को तुरंत मिलेगी पुलिस की मदद। तो गोपेश्वर पुलिस मैदान में पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करती एसपी श्वेता चौबे। उत्तरकाशी में 8000 छात्र होंगे बोर्ड परीक्षा में शामिल। तो बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। MBBS प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू। तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 1 हफ्ते तक चलेगा फाउंडेशन कोर्स।
एनसीसी कैडेटों ने दी ए प्रमाण पत्र की परीक्षा। कर्णप्रयाग में मीटर लगाकर होगी पानी के बिल की वसूली। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो करतारपुर में घुसा हाथियों का झुंड, रौंदी फसल। माघ पूर्णिमा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, तो ब्रह्म मुहूर्त से ही हर की पेड़ी समेत अन्य घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। कलेक्ट्रेट नहीं, खुले मैदान में होगी वोटों की गिनती। आज शाम तक भर सकेंगे बैक पेपर के फॉर्म, तो 18 से है परीक्षा, हरिद्वार के छात्र ने लगाई थी गुहार। होली पर जाना है तो अभी करवाने रिजर्वेशन, तो आप होली पर घर जाने की योजना बना रहे हैं तो रेलवे ने इस बार आपको कंफर्म सीट देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। वही खबर है हरिद्वार से, महिला बैंक खाते से ठगों ने 70,000 रुपये उड़ा लिए। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो वेतन के लिए 1 घंटे तक टूल डाउन, तो रोडवेज कर्मियों ने क्षेत्रीय कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। वही खबर है यह, कारडुंगी से कैंटर बाइक की टक्कर में एक की मौत, 2 घायल, तो पुलिस ने 2 वाहनों को कब्जे में लिया, 108 से घायलों को अस्पताल भेजा। हल्द्वानी से खबर है, यह हादसे में चालक की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज, तो कोतवाली पुलिस ने चालक की मौत के मामले में अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, रामनगर से कॉर्बेट के ढिकाला जोन में युवती से किया दुष्कर्म, तो युवती ने जूस में नशीला पदार्थ पिलाने की बात कही, 3 वर्षों से दे रहा था शादी का झांसा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो 4 साल से सर्वे की पटरी पर ही दौड़ रही उम्मीदों की ट्रेन, तो चारधाम रेल मार्ग यात्रा रेल लाइन के निर्माण के लिए अब तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। 19 मार्च से शुरू हो सकता है पूर्णागिरि का मेला। बेटे को अगवा कर गला दबाकर मार डाला, तो 3.5 साल के बेटे की हीमोफीलिया बीमारी का इलाज नहीं करा पाने पर ट्रक ड्राइवर ने की वारदात, तो खुद ही दर्ज कराई थी गुमशुदगी, आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह खबर है, पिथौरागढ़ से वोट डालने में रोड़ा गांव के मतदाता अव्वल रहे। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। टनकपुर में आबादी के बीच किए खनन भंडारण का विरोध किया गया। चंपावत में जंगल गई महिला नहीं लौटी घर, तो बछिया चुगाने जंगल गई चंपावत कलेक्ट्रेट से सटे डुंगरा सेठी गांव की एक महिला देर शाम तक घर नहीं लौटी। जंगल से गौशाला पहुंची बछिया पर गुलदार बाग के निशान मिलने से परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में ग्रामीणों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा होने तक महिला का सुराग नहीं मिल सका।